Hello students, today we are going to study subject mathematics. Lesson number 9, that is geometry. What is geometry? Geometry is the study of lines, shapes, curves, etc. Okay. In this, first of all, we will study about point, line and line segment. यहाँ पे मैंने पॉइंट का, लाइन का और लाइन सेगमेंट का डायग्राम दिया हुआ है. अभी हम इसको एक एक करके स्टडी करेंगे. फर्स्ट, a point depicts a position or a location. It must be named. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या बताता है? किसी भी चीज़ का पोजीशन बताता है या फिर लोकेशन बताता है. Second, a straight line extends indefinitely on both the sides. It is of infinite length and it has no end points. यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं. इसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली. ओके, तो इसका कोई भी लेंथ नहीं होता है. क्या होता है? ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. ओके. The two arrows indicates that the line L is extended on both the side. यहाँ पे जो ये लाइन है उसके एंड में एरो दिखाया गया है. वो क्या इंडिकेट करता है कि इसको हम लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. ओके, उसका कोई एंड नहीं होता है. Third one, a portion of a straight line between two fixed point is known as a line segment. ये लाइन है, उसके बीच में अगर हमने दो पॉइंट फिक्स किया है तो वो जो उसके बीच का, दो पॉइंट के बीच का जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. द पोर्शन ए बी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल इज़ अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, ए बी जो हमने दो पॉइंट यहाँ पे फिक्स मार्क किया है ये लाइन पे, तो उसके बीच का जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे. इसको, ये ए बी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम मेज़र कर सकते हैं. ओके, तो उसका लेंथ होगा. इसको मेज़र कैसे करेंगे? हम स्केल लेंगे और ए वाला जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट का उसको 0 पे रखेंगे और बी वाला पॉइंट जिस भी नंबर पे आएगा वो क्या होगा? उतना उसका लेंथ होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने ए बी लाइन सेगमेंट को स्केल के ऊपर रखा, तो बी वाला पॉइंट जो है वो नंबर 6 पे आ रहा है. देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पॉलीगॉन्स. A simple closed figure formed of 3 or more line segment is called a polygon. पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है. वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है. उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं. A line segment which forms a polygon are called its side. जो भी लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगॉन हम बना रहे हैं उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? साइड्स बोलेंगे. ठीक है, ये हम डायग्राम में देख सकते हैं. जो भी लाइंस से जो पॉलीगॉन बना है उसे हम साइड्स बोलते हैं. The point at which two adjacent sides of a polygon meet is called a vertex of the polygon. यहाँ पे आप देखो फिगर में, जो भी ये जो दो एडजेसेंट साइड है जहाँ पे वो मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. तो ये डायग्राम में 4 साइड्स हैं और 4 वर्टेक्स हैं. ओके, नेक्स्ट, पॉलीगॉन्स आर गिवन स्पेशल नेम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड. पॉलीगॉन का मतलब सबको समझ में आ गया है. पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होता है और वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है. ओके, तो अभी हम उनकी कितनी साइड्स है, कोई भी पॉलीगॉन अगर है तो उसकी कितनी साइड्स है उसके हिसाब से हम उसको नेम देंगे. ठीक है,
तो हम देखेंगे नंबर ऑफ़ साइड्स, ठीक है। पहले हम नंबर ऑफ़ साइड्स देखेंगे। अगर 3 साइड्स हैं, 3 साइड से पॉलीगॉन बना हुआ है, मीन्स कोई भी पॉलीगॉन का अगर 3 साइड है, मतलब 3 लाइन सेगमेंट यूज़ किया है, तो उस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा? ट्राइंगल होगा। अगर हमने 4 साइड्स यूज़ की हैं और पॉलीगॉन बनाया है, तो उसका नाम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड्स होंगी तो पेंटागन बोलेंगे, 6 साइड्स होगी तो हेक्सागन बोलेंगे, 7 साइड्स होगी तो हेप्टागन बोलेंगे, 8 साइड्स होगी तो ऑक्टागन, एंड 9 साइड्स होगी तो नैनागन, एंड 10 साइड्स होंगी तो डेकागन। ओके। Now we will study about triangle. A polygon which has यहाँ पे a polygon with 3 sides is known as a triangle. Okay, जो भी पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होंगी उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। इट हैज़ 3 वर्टाइसेस, यहाँ पे 3 वर्टाइसेस, और हाँ, वर्टेक्स को हम वर्टाइसेस भी बोलते हैं। वर्टेक्स एंड वर्टाइसेस सेम ही है। ओके। इट हैज़ 3 वर्टाइसेस, और वर्टाइसेस कौन कौन सी होंगी? यहाँ पे ए होगा एक वर्टाइसेस, बी होगा एक वर्टाइसेस, और एक सी होगा वर्टाइसेस। ओके। यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल को हम नेम कैसे देंगे? ए बी सी भी दे सकते हैं, बी सी ए भी दे सकते हैं, या फिर सी ए बी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे द 3 वर्टाइसेस आर ए बी सी एंड 3 साइड्स। ट्राइंगल के साइड्स कौन कौन से होंगे? ए बी, बी सी और सी ए। ओके। नाउ quadrilaterals. Now we will study about quadrilaterals. A simple closed figure bounded by the 4 line segment is called quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है वहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग है, ठीक है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे वर्टाइसेस इट हैज़ 4 वर्टाइसेस। 4 वर्टाइसेस हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है, और इसकी 4 साइड्स होंगी। कौन कौन सी होंगी? ए बी सी, सी डी एंड डी ए। ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? The sides of a quadrilateral having a common vertex are called adjacent side. Adjacent sides किसको बोलेंगे? जो दो कोई साइड्स पकड़ लो, वो एक दूसरे के आजू बाजू में होनी चाहिए, और वो दोनों साइड्स का एक ही वर्टेक्स, एक ही कॉमन वर्टेक्स बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी साइड्स को क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो देयरफॉर ये फिगर में देखो, यहाँ पे क्या होगा? ए बी एंड बी सी। ए बी साइड और बी सी साइड को देखो, तो ये दोनों बाजू बाजू में साइड्स हैं, और ये दोनों के बीच में एक ही वर्टेक्स है। कौन सा वर्टेक्स है? बी है। ओके। तो ए बी एंड बी सी एडजेसेंट साइड हुए, और दूसरा कौन सा होगा? बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड हुए। डी ए, ओके, डी ए एंड ए बी एडजेसेंट साइड्स हुए, ठीक है। तो ये है एडजेसेंट साइड्स इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। नाउ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अपोजिट साइड्स क्या होती है? ये क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या देखेंगे हम? ए बी, और उसके अपोजिट में जो साइड है कौन सी है? सी डी। तो ए बी एंड सी डी जो है वो क्या होंगी? अपोजिट साइड्स होंगी। उसी तरीके से बी सी और ए डी जो है वो अपोजिट साइड्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। नाउ डायगोनल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डायगोनल्स। हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिया है लाइन सेगमेंट, तो डायगोनल्स का मतलब क्या होगा? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स डायगोनल।
यहाँ पे जो वर्टाइसेस जो है वो अपोजिट जो वर्टाइसेस हैं वो उसको हम जॉइन करेंगे। तो जो लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे जॉइनिंग जो अपोजिट वर्टाइसेस को जॉइन कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। ओके, AC और BD जो है उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्क्वायर। हम अभी स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और वो चारों साइड क्या, इक्वल होती है। ओके, नाउ ABCD इज़ अ स्क्वायर। ABCD यहाँ पे डायग्राम में देखो, ABCD क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अभी AB यहाँ पे क्या बोला है कि सारी जो साइड है, 4 साइड वो इक्वल है। तो क्या होगा, AB विल बी इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू DA। तो ये सारी जो साइड्स है वो इक्वल है। और इसमें डायगोनल जो है, डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसमें कितने डायगोनल हैं, 2 डायगोनल है। कौन कौन से, AC और BD। तो ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे। द डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेक्टेंगल। A rectangle is a quadrilateral in which the opposite sides and the diagonals are equal. रेक्टेंगल क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ABCD, यहाँ पे ABCD डायग्राम में देखो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे क्या बोला है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट कौन सी साइड है, CD। तो AB इक्वल टू CD एंड AD, जो AD साइड है, AD इक्वल टू BC होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी रेक्टेंगल में एंड डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे कौन से डायगोनल्स हैं, AC डायगोनल है एंड BD। तो ये दोनों डायगोनल भी इक्वल, AC इक्वल्स टू BD। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज़ द वन विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ऐसा कर्व, क्लोज्ड कर्व जो कि खुद को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 डायग्राम आप देख सकते हैं। तो अबाउ कर्व्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो अपने खुद को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में जो 3 डायग्राम दिए हुए हैं वो क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है एग्जाम्पल 2 वाले। ठीक है, वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस कर रहे हैं, खुद को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। एट सम पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। ऊपर वाले जो 4 डायग्राम है वो सिंपल क्लोज कर्व है, नीचे वाले 3 डायग्राम सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1। तो आप है ना अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो उसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, टिक राइट द करेक्ट वन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें से आपको देखना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है। जो सिंपल क्लोज कर्व है वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सिंपल क्लोज कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस हुआ है एक पॉइंट पे। तो हाँ, तो ये नहीं होगा। बी वाला जो है वो सिंपल क्लोज कर्व है, सी भी नहीं है। डी वाला क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, वहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। देन ई वाला नहीं है और एफ वाला जो है वो सिंपल क्लोज कर्व है। तो यहाँ पे जो भी राइट टिक मारा है वो सिंपल क्लोज कर्व है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट द पॉलीगॉन्स। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 डायग्राम दिए हुए हैं, उसमें से लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ है वो पॉलीगॉन होगा। तो ए वाला पॉलीगॉन है, ई वाला पॉलीगॉन है और एफ वाला पॉलीगॉन है। जो राइट टिक मारा है वो सब पॉलीगॉन है। 3 पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो जो टेबल था मैंने आपको पढ़ाया, उसमें क्या था? नंबर ऑफ साइड्स दिया था और उसके नाम दिए थे। तो अभी क्वेश्चन में क्या है कि आपको साइड्स दिए हुए हैं और उसका नाम बताना है। तो पहले वाला A1 क्या है? 3 साइड्स दिए हैं तो उसका नाम क्या होगा? ट्राइंगल। बी वाला 5 साइड्स होंगी तो उसका नाम क्या होगा? पेंटागन। 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागन। 9 साइड्स होंगी तो नोनागन। 10 साइड्स होंगी तो डेकागन। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक्सरसाइज 9A चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। First one, a polygon formed of only 3 line segment is called a dash. पॉलीगॉन जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। द सेकेंड B1, 8 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज डैश। 8 साइड से बना हुआ पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। सी, अ ट्राइंगल हैज़ डैश वर्टाइसेस। ट्राइंगल में कितनी वर्टाइसेस होती हैं? 3 वर्टाइसेस। D1, क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश वर्टाइसेस एंड डैश साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में कितनी वर्टाइसेस और कितने साइड्स होते हैं? 4 वर्टाइसेस और 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। E1, अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 end points. Therefore, a line segment has 2 end points. F1, a point where 2 sides of a polygon meet is called its dash. Okay, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? A point where 2 sides of a polygon meet. 2 साइड्स, पॉलीगॉन के 2 साइड्स जो पॉइंट पे मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। अ पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द साइड्स and vertices of each of the following triangles and quadrilateral. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के पिक्चर्स दिए हुए होंगे और उसमें आपको क्या बताना है? साइड्स बतानी है और वर्टाइसेस बताना है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन में आपको 4 हैं, ABCD दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखना आप। मैंने यहाँ पे ए वाला सॉल्व करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे फिगर देखो, ए वाला ये स्क्वायर है और यहाँ पे हमें उसकी साइड्स कितनी है और वर्टाइसेस कितनी है और कौन कौन सी है वो बताना है। तो इसमें साइड्स कौन कौन सी होंगी? AB, BC, CD एंड DA, ये साइड्स हैं। वर्टाइसेस कौन कौन से होंगे? यहाँ पे ABCD, ये हो गया वर्टाइसेस। अभी आपको क्या करना है? ए वाला मैंने सॉल्व कर दिया है, अभी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है बी वाला, सी वाला एंड डी वाला। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, ओके। मैंने एक सॉल्व करके दिया है और बाकी का BCD आपको ट्राई करना है, ओके। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ओके। Thank you everyone. I hope so you all understood, okay. See you in the next class. Bye. Take care.